एक बूढ़े माँ बाप की कहानी। ये कहानी जीवन में हमारे लिए क्या सिखाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे गंगा ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी शिक्षाप्रद लेकर के आए हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले वृद्ध दंपत्ति रामनाथ और जानकी की है। दोनों ने अपने जीवन का अधिकांश समय एक छोटे से खेत में खेती करते हुए बिताया था। रामनाथ और जानकी के 3 बच्चे थे, 2 बेटे सुरेश और विनोद और एक बेटी सुमन। वर्षों की मेहनत के बाद उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, जिससे वे शहर में अच्छी नौकरियों में लग गए। बुढ़ापे में रामनाथ और जानकी के जीवन में बच्चों से उम्मीद ही उनकी सबसे बड़ी खुशी थी। लेकिन जब बच्चे शहर गए तो वे धीरे धीरे अपने माँ बाप से दूर होते चले गए। सुरेश और विनोद ने शादी कर ली और अपने परिवार के साथ शहर में बस गए। सुमन की भी शादी हो गई और वह अपने ससुराल चली गई। समय बीतता गया और रामनाथ और जानकी धीरे धीरे अपने गांव में अकेले रह गए। फोन पर खबर कर ले लेते थे, लेकिन धीरे धीरे यह सिलसिला भी कम होता गया। रामनाथ का शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा था। खेत में काम करना भी मुश्किल हो गया था। जानकी की आंखों की रोशनी कमजोर पड़ चुकी थी और वह घर के छोटे मोटे काम ही ठीक से नहीं कर पाती थी। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग सभा का आयोजन हुआ। वहां कई बुजुर्ग इकट्ठा हुए थे और अपनी समस्या कि किसी के बच्चे उन्हें छोड़ गए थे तो किसी को बुढ़ापे होने के कारण घर में बोझ समझा जाता था। रामनाथ और जानकी ने भी अपनी अपबीती सुनाई, लेकिन वहां एक बुजुर्ग महादेव ने एक बात कही जो रामनाथ के दिल में गहरे उतर गई। महादेव ने कहा, बुढ़ापा उस पेड़ की तरह होता है जो खुद अपने पैरों पर खड़ा रहकर अपने छाया से दूसरों को पनाह देता है। अगर पेड़ दूसरों की उम्मीद में जिंदा रहे तो वह सूख जाता है। बात ने रामनाथ और जानकी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अब तय किया कि वे अपने बच्चों की उम्मीद छोड़कर अपनी जिंदगी को अपने तरीके से रामनाथ ने गांव के मुखिया से बात की और अपने खेत में एक हिस्से को गांव के छोटे किसानों के बीच बांटने का निर्णय लिया। जो लोग बिना जमीन के थे वे उस पर खेती कर सकें। के बदले में उन्होंने यह शर्त रखी कि जो भी इस जमीन पर खेती करेगा वह अपनी फसल का थोड़ा हिस्सा उन्हें देगा। यह सौदा गांव के लोगों के लिए भी फायदेमंद था और इस तरह रामनाथ और जानकी के घर में फिर से अनाज और सब्जियां आने लगीं। जानकी ने भी घर के पुराने कपड़ों से काम और चादरें बनाने का काम शुरू कर दिया। वह गांव की औरतों को सिखाने लगी कि कैसे पुराने कपड़ों से कुछ नया बनाया जा सकता है। धीरे धीरे जानकी का यह काम गांव में मशहूर हो गया और लोग उनके पास पुराने कपड़े लाने लगे ताकि वह उनसे नए कंबल बना सके। इस काम से जानकी का मन भी लगा रहता और कुछ पैसे भी लगे। रामनाथ और जानकी अपने बुढ़ापे में आत्मनिर्भर हो गए थे। वे खुश थे क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य फिर से खोज लिया था। गांव में उनकी इज्जत और बढ़ गई थी। बच्चे जब भी कभी फोन करते तो वे सिर्फ उनका हालचाल पूछते और किसी शिकायत के बिना अपनी जिंदगी के बारे में बताते। एक बार सुरेश और विनोद ने सोचा कि वे अब माँ बाप को अपने पास शहर बुला लाएं, लेकिन रामनाथ और जानकी ने साफ मना कर दिया।
उन्होंने कहा, हम यहीं ठीक हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें हमारे गांव और हमारी जिंदगी से प्यार है। समय के साथ रामनाथ और जानकी का स्वास्थ्य और कमजोर होता गया, लेकिन उनका आत्मविश्वास और दुर्बलता कभी नहीं डगमगाई। एक दिन जब रामनाथ की तबीयत बहुत खराब हो गई तो गांव के लोग इकट्ठा हो गए। डॉक्टर ने बताया कि रामनाथ के बचने की संभावना कम है। जानकी यह सुनकर चुप हो गई, लेकिन उसने अपने आंसू नहीं बहाए। उसने रामनाथ का हाथ पकड़कर और कहा, हमने अपनी जिंदगी जी ली है, अब समय आ गया है कि हम इस यात्रा को खत्म करें। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम जहाँ भी रहेंगे हमेशा मेरे साथ रहेंगे। रामनाथ कुछ दिनों बाद इस दुनिया को छोड़ गए। जानकी अकेली रह गई, लेकिन गांव के लोग उसका सहारा बने रहे। रामनाथ की मौत के बाद जानकी ने भी अपनी बाकी जिंदगी गांव की औरतों को सिखाने और दूसरों की मदद करने में बिता दी। उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी जो रामनाथ के साथ बिताई पलों की यादों से आई थी। जानकी को हमेशा गर्व था कि उसने और रामनाथ ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसी पर निर्भर ना रहकर आत्मसम्मान के साथ जीने का रास्ता चुना। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ बुजुर्गों की नहीं है, बल्कि उन सभी की है जो अपनी उम्मीदों को छोड़कर अपनी जिंदगी नए नियम जीते हैं। जीवन में सबसे बड़ा खुश वही है जब इंसान अपने आप को पहचान ले और दूसरों की मदद करते हुए अपनी खुशियों को तलाश करे। दोस्तों, इस तरह रामनाथ और जानकी की कहानी एक उदाहरण बन गई कि उम्र चाहे जो भी हो, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान से बड़ा कोई खुश नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। नमस्कार दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को लाइक करें और हमारे कमेंट में जय श्री राधे जय श्री कृष्णा लिखें।